बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक आज। नड्डा, भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी मुख्यालय में शाम 4:30 बजे एमएलए एमएलसी के साथ होगी बैठक। 14 मई को काशी में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नामांकन। 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रोड शो। नामांकन में शाह, नड्डा, राजनाथ सिंह, सीएम योगी रहेंगे मौजूद। यूपी में आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ खीरी, धौरहरा और सीतापुर का करेंगे दौरा। चुनाव प्रचार में झोंकेंगे ताकत। प्रियंका के रायबरेली दौरे का आज चौथा दिन। 8 नुक्कड़ सभाओं के साथ 26 कार्यक्रम में होंगी शामिल। गांव-गांव जाकर करेंगे प्रचार। बहराइच में आज अखिलेश यादव का दौरा। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। चंदौली में जहरीली गैस ने ली 4 लोगों की जान। सेप्टिक टैंक साफ करते समय हुआ हादसा। सीएम योगी ने घटना पर जताया दुख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में, जहां पर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। टैंक की सफाई करने के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 मजदूरों की जान चली गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 3 मजदूर सहित यहाँ पर एक शख्स की जान गई है। जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें। सेप्टिक टैंक साफ करते वक्त यह हादसा हुआ, जिसमें 3 मजदूरों समेत 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई और पहले तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। चारों की मौत से क्षेत्र में कोहराम मच गया है। सूचना पाकर तत्काल ही मुगलसराय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। यहाँ हमारे वार्ड के 3 सदस्य सफाई कर्मी थे, सुपर थे, जो जाके वार्ड वो सब्जी मंडी अपने नगर में ही है, लाट नंबर 2, जहाँ पे सफाई के लिए वो गए थे। और सेप्टिक टैंक में उतरे, जिसमें ऑक्सीजन के कुछ कमी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बचाव के लिए उतरे वहाँ के मालिक, जिनके घर में सफाई रहती, उनकी भी मृत्यु हो गई। मेरे जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मृत्यु हुई है। हम लोगों की मांग यही है कि जितने भी सुपर हैं, निहायत गरीब हैं, बाल बच्चे परिवार वाले हैं, उनकी आर्थिक मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो सरकार उनकी मदद करे। बीती रात थाना मुगलसराय अंतर्गत भरत जायसवाल नामक व्यक्ति अपना प्राइवेट सेप्टिक टैंक साफ करवा रहे थे, जिसकी जहरीली गैस की चपेट में आने से उनका पुत्र व 3 सफाई कर्मी चपेट में आ गए, जिनको विभिन्न अस्पतालों में तत्परता से पुलिस के द्वारा भर्ती कराया गया। इनका इलाज चल रहा था। दौरान इलाज इन 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। और इस पूरे हादसे को लेकर खुद मुख्यमंत्री की ओर से संज्ञान लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चंदौली में हुए हादसे का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर खुद मुख्यमंत्री ने सबका संज्ञान लिया है और सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दे दिए हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं और चंदौली में हुए हादसे का खुद मुख्यमंत्री की ओर से संज्ञान लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खीरी, धौरहरा, सीतापुर जिले का करेंगे दौरा। दोपहर 12:20 पर खीरी में करेंगे जनसभा। दोपहर 12 आपको बता दें कि जनसभा करने की बात सामने आ रही है। तो वहीं 1:30 बजे के लगभग धौरहरा लोकसभा में रैली भी होगी और दोपहर 3 बजे सीतापुर में गरजेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की चुनावी रैलियों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो अलग अलग जगहों पर आज प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे के लगभग पहुंचेंगे और वहीं 1:30 बजे के लगभग धौरहरा लोकसभा में रैली होगी मुख्यमंत्री की।
तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां आज खीरी धौरहरा जिले में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दोपहर 12:30 बजे खीरी में जनसभा होगी। बड़ी जानकारी, सीएम योगी की चुनावी रैलियों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज अलग अलग जिलों में मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं। खीरी, धौरहरा, सीतापुर जिले का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दोपहर 12:30 बजे खीरी में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री और दोपहर 1:30 बजे के लगभग धौरहरा लोकसभा में जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे खीरी में करेंगे जनसभा। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सीतापुर से अबरार अली, और इसके साथ ही लखीमपुर खीरी से हमारे साथ में हमारे संवाददाता विनीत कुमार भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सीतापुर से रुक कर लेते हैं। आज अबरार मुख्यमंत्री का दौरा है, उनकी जनसभा भी यहाँ पर है। कितनी तैयारियां उनके आगमन को लेकर पूरी की गई हैं? अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर के बिसवा थाना क्षेत्र के कंदनी में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री, जहां पर एक बड़ी जनसभा करेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां करी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सीतापुर के जो सांसद राजेश वर्मा है, उनके पक्ष में यहाँ पर एक बड़ी जनसभा करेंगे और वहाँ उनके लिए अपील भी जनता से करेंगे कि उनको वोट ज्यादा से ज्यादा मिले। इसी को लेकर मुख्यमंत्री रैलियां कर रहे हैं और जनसभा कर रहे हैं। आज तीसरी रैली है सीतापुर में, जो तीसरी बार पहुंच रहे हैं। सीतापुर के बिसवा में पहुंचेंगे और कंदनी में ये जो है जनसभा होनी है। इसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, विनीत का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी से विनीत है। विनीत, हमने देखा था कि लखीमपुर में किस तरीके से अलग अलग जगहों पर बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के पहले ही पहुंच चुके हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, तो उनके आगमन को लेकर कितनी तैयारियां हैं? दोपहर 12 बजे तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। मैं आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले की जो है 2 लोकसभा सीट, एक खीरी लोकसभा सीट और धौरहरा लोकसभा सीट को लेकर आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे, जहां वो लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट के क्षेत्र के अंतर्गत गोला में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद में वो जाएंगे मोहम्मदी, जो कि धौरहरा लोकसभा सीट है, रेखा वर्मा के पक्ष में जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो लखीमपुर खीरी जिले में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां कई थाने की फोर्स प्रत्येक जनसभा के स्थल पर लगाई गई है। बिल्कुल विनीत, ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है, कितनी तैयारियां उनके आगमन के चलते यहाँ पर की गई है विशेष तौर पर? गरिमा, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले में दोनों लोकसभा क्षेत्र के जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखा जा रहा है। जहां भाजपा के कार्यकर्ता सुबह से ही आना शुरू हो गए हैं, वही तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। साथ ही आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ उन महिलाएं और बूढ़े बुजुर्ग भी शामिल हो रहे हैं जनसभा में। गरिमा, बिल्कुल, अबरार का भी रुख कर लेते हैं। अबरार, आज सीतापुर में भी मुख्यमंत्री की बड़ी जनसभा है और सीतापुर में कितनी तैयारियां हैं? आपने जैसे कि बताया कि काफी उत्साह नजर आ रहा है, तो सीतापुर जिले का जब दौरा करेंगे उस दौरान कहां पर जा सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी स्थानीय प्रशासन की ओर से कितनी तैयारियां की गई हैं? अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर के बिसवा थाना क्षेत्र के कंदनी में ये जनसभा होनी है, जहां पर सांसद राजेश वर्मा के पक्ष में ये जनसभा को किया जाएगा। इसको लेकर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। इसको लेकर क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की यहाँ पर रैलियां हो रही हैं और जनसभाएं हो रही हैं, इसको लेकर जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। इसी को लेकर इसके साथ अन्य जो विधायक हैं यहाँ के और अन्य जो नेता हैं, वो भी वहां पर पहुंचेंगे और एक बड़ी जनसभा करेंगे और इसी को लेकर राजेश वर्मा के पक्ष में लोगों से अपील करेंगे कि उनके ज्यादा से ज्यादा वोटों को दिया जाए और उनको जिताया जाए। तो अब ये तो समय बताएगा कि किसकी आगे क्या। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर उनके आगमन को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं, कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अबरार, और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दी, जहां पर दोपहर 12:30 बजे के लगभग खीरी में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अलग अलग जगहों पर आज प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं।
हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बहराइच से बताते हैं, जहां पर जिले के दौरे पर आज अखिलेश यादव चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और गठबंधन प्रत्याशी रमेश गौतम के समर्थन में जनसभा होगी। भगत राम मिश्रा के समर्थन में करेंगे जनसभा। बड़ी जानकारी, बहराइच के जीजीआईसी मैदान में कार्यक्रम होने की बात सामने आई है। तो बहराइच के जीजीआईसी मैदान में होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता दें, सपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। सपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता पूरी तरीके से अखिलेश के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बहराइच से खबर है, जिले के दौरे पर आज अखिलेश यादव और उनके आगमन को लेकर यहां पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। चुनावी जनसभा को अखिलेश संबोधित करेंगे। भगत राम मिश्रा के समर्थन में होगी जनसभा। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बहराइच के जीजीआईसी मैदान में होगा ये विशेष कार्यक्रम। बड़ी जानकारी, और अगली खबर है फतेहपुर सीकरी से, जहां अखिलेश से मिले बीजेपी के विधायक। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बाबूलाल चौधरी ने अखिलेश से मुलाकात की है और बीजेपी से बाकी हैं विधायक बाबूलाल चौधरी। बीजेपी ने बाबूलाल चौधरी को जारी किया है नोटिस। बेटे ने बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा है चुनाव, पार्टी से बाहर किए जा सकते हैं विधायक बाबूलाल। अखिलेश से मुलाकात के बाद सपा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बेटे ने बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा है और पार्टी से बाहर किए जा सकते हैं विधायक बाबूलाल। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, फतेहपुर सीकरी से खबर। अखिलेश से मिले बीजेपी विधायक। तो बेटे ने बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुलाकात के बाद सपा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने चौधरी बाबूलाल को नोटिस जारी किया। तो यह अहम खबर, मुलाकात के बाद सपा में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, अखिलेश यादव से मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ चुकी है और इसके बाद समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें बहुत तेजी के साथ में चल रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी की ओर से भी अभी निकाला जा सकता है और समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अजेंद्र, तो आवाज नहीं मिल पा रही अजेंद्र की, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अजेंद्र, आवाज आ रही है क्या आपको हमारी? जी बिल्कुल अजेंद्र, देखिए जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, इसके बाद कई तरह की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी से निकाला जा सकता है और समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं बाबूलाल चौधरी।
देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये सियासत है और इसमें राजनीति का चरित्र नहीं बदलता, खाली चेहरे बदल जाते हैं। तो ये जो तस्वीर जो वायरल हो रही है, ये फतेहपुर सीकरी से विधायक, बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल हैं। और वजह ये रही कि इनके बेटे रामेश्वर चौधरी, जो कि भाजपा में ही थे, और उनका लगातार फतेहपुर सीकरी लोकसभा से टिकट मांगी जा रही थी चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो राजकुमार चाहर जो सांसद हैं 2019 में चुनाव जीते थे, उन्हीं पर ही दांव लगाया और उसके बाद यहां नाराजगी दिखी और दो खेमों में जाट समुदाय बढ़ गया और लगातार विरोध होता रहा। एक और राजकुमार चाहर प्रदर्शन का अपनी ताकत दिखा रहे थे, दूसरी ओर चौधरी बाबूलाल की अगर बात की जाए तो चौधरी बाबूलाल काफी पुराने लंबे समय से राजनीति का सफर कर रहे हैं और लोकदल से विधायक रहे, राज्य मंत्री रहे हैं। 2014 में मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी से फतेहपुर सीकरी लोकसभा में सांसद ये बने। उसके बाद इनका टिकट काट के राजकुमार को दिया गया। लेकिन फिलहाल जो अभी ये तस्वीर जो अखिलेश यादव के साथ जो बैठने की वाली जो तस्वीर वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि चुनाव से पहले ही ये मुलाकात का ये जो फोटो है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सहारे सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से टिकट मांगने की ये बात सामने सूत्रों के अनुसार जानकारी से अभी तक ये पता चल पाया है कि तय कांग्रेस में हाथ आजमाना चाह रहे थे, लेकिन साफ तौर से कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार पर दांव लगाया है। और लेकिन अब ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीरें हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पहले ही एक नोटिस जारी किया था, जब इन्होंने साफ तौर से इनके बेटे के साथ प्रचार का जो आरोप लगा और इनसे स्पष्टीकरण मांगा। दूसरी ओर इनके बेटे रामेश्वर चौधरी को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन एक बात तय है कि जिस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो एक कहावत जो कही जाती है वो यहाँ हकीकत नजर होती आ रही है। बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा कि देखिए अंतिम फैसला जो होता है वो क्या होता है और किस दल के साथ चलते हैं। हालांकि जो तस्वीर सामने आई है, इसके बाद कई तरह की बातें इनको लेकर राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो भी तेज हो गई हैं। शुक्रिया आपका अजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी ने चौधरी बाबूलाल को नोटिस जारी किया है और अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पार्टी से बाहर भी किया जा सकता है। हालांकि इस मुलाकात के बाद अटकलें समाजवादी पार्टी में जाने की तेज हो गई हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बरेली से बताते हैं। बरेली से बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच बरेली से खबर सामने आ रही है। अपहरण के बाद छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बरेली से बड़ी खबर, अपहरण के बाद छात्रा की बेरहमी से हत्या की गई है। अपहरण के बाद जबरन धर्म परिवर्तन का भी जिक्र सामने आया है। बड़ी खबर, दरिंदों ने हिंदू छात्रा के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। तो हिंदू छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई है और घटना बरेली से लेकर लखनऊ तक इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीमा विवाद में कई घंटे तक उलझी रही पुलिस। बरेली शाहजहांपुर जिले की पुलिस उलझी हुई है। हिंदू संगठनों की ओर से भी यहां पर अहम बातें सामने आ रही हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बरेली से खबर, अपहरण के बाद छात्रा की बेरहमी से हत्या किए जाने की बात सामने आई है। तो अपहरण के बाद छात्रा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मेरी साहब ना सुन रहे, कम से कम कटरा जाओ, कटरा वाले कह रहे हैं जाओ। अब गाड़ी पे बैठा के ले गो, मेरी लड़की मैंने आंखों से देखी और कह रहे हैं कि 3 बच्चों के साथ गई, वो बच्चा कहाँ गए? साहब हमको बहाना बता रहे हैं, इसके साथ जन्म पे दोनों चाहिए, मेरे लड़कों को भी मार रखो। मैंने रंगे हाथों साहब पकड़ो जाए, रो रही है, उसकी बेटी का मर्डर हुआ है और पुलिस वाले मेरी सुन नहीं रहे। तो ये बड़ी खबर, जहां अपहरण के बाद छात्रा की बड़ी बेरहमी से हत्या किए जाने की बात सामने आई है। हमारे साथ बरेली से ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, जो तस्वीरें सामने आई हैं वाकई दर्दनाक तस्वीरें हैं। बड़ी बेरहमी के साथ में एक छात्रा की हत्या की गई है। पूरा मामला क्या है? तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें दर्शकों को दिखा पाना या देख पाना बड़ा मुश्किल है। और देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे एक बार फिर बरेली में जो है दर्दनाक हादसे को जो है घटना को अंजाम दिया गया है और ये वारदात जो दी गई है एक बहुत मार्मिक वारदात है, जिसको दर्शकों को दिखाना और खुद देख पाना एक बहुत ही बड़ी बात है। इससे पहले भी एक मामला बरेली में आया
ट्रेन के आगे फेंका गया था। ये पूरा मामला जो है फतेहगंज थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग के पास का है, जिसमें एक जो छात्रा है वो फतेहगंज की ही रहने वाली है। वो पहले अपने किसी काम से बाजार के लिए निकलती है, वहां पर दो शोधे यानी कि एक विशेष समुदाय के जो लोग थे वो जो है उसको पकड़ करके लेकर जाते हैं और उसका पहले धर्म परिवर्तन कराते हैं, और साथी तौर पर जब उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है तो वो उसका कहीं ना कहीं विरोध जताती है, लेकिन दुष्कर्म करने के बाद उसको चलती ट्रेन के आगे जो है उसको धकेल दिया जाता है, जिसके बाद उसकी दर्दनाक मौत होती है। और दोनों शरीर के जो धड़ होता है वो पूरा दो हिस्सों में, दो भागों में बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं जब इस मौत की सूचना जो है परिजनों को मिलती है तो कहीं ना कहीं परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात गरिमा यहाँ पर यह है कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया, और इस वारदात की कहीं ना कहीं जो बरेली पुलिस की बात करें या फिर शाहजहांपुर पुलिस की बात करें, दोनों ही पुलिस आपस में उलझती नहीं कि सीमा विवाद का इसमें जो है मामला बताया जा रहा था कि सीमा विवाद के चलते यानी कि दो थानों की सीमा इसमें आ रही थी, इसी वजह से जो है जल्दी कार्रवाई नहीं हो पाई। और जो महिला थी यानी कि जो मृतक छात्रा की जो माँ थी वो रो रो करके जगह जगह थानों में भटकती रही, लेकिन उसका किसी ने नहीं सुना। आप साफ तौर पर से इसका बयान सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो महिला है वो रो रो करके बता रही है कि कभी उसको कटरा थाने भेजा गया तो कभी फतेहगंज पूर्वी थाने। लेकिन अभी तक की जो ताजा अपडेट है वो अपडेट यही है कि अब देर रात करीब 12 बजे इस पूरे मामले पर जब बरेली के आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया, जिसमें आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह ने संज्ञान लिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस जो है छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर वो लड़के कौन थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जिस तरीके से ये जो घटना दी गई है वारदात की गई है वो गरिमा बहुत बड़ी वारदात है। इससे बरेली से लेकर के मुख्यालय यानी कि लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। इसमें लखनऊ की जो लोग हैं, लखनऊ के जो आला अधिकारी हैं वो भी इस पर पूरी निगाह बनाए हुए हैं। आखिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और क्या वजह रही है, ये वजह साफ होना अभी बाकी है। लेकिन इस वारदात से कहीं ना कहीं गरिमा बरेली में एक बार फिर से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं निशाने पर है कि आखिर पुलिस क्या करती रहती है और पुलिस इस घटना को पैनी नजर क्यों नहीं रखती, ऐसी घटनाओं पर होने पर तत्काल संज्ञान क्यों नहीं लेती। गरिमा, बिल्कुल, पुलिस पर बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं शानू कि देखिए बताया जा रहा है कि वो उलझी हुई है दो जिलों के बीच में इस खबर को लेकर कि आखिर कहां का ये मामला है। तो इस तरीके की चीजें भी देखिए बहुत अहम हो जाती है, खासतौर पर जब किसी के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ हो, इतनी दरिंदगी हुई हो, तो ऐसे में परिवार को न्याय मिलना जरूरी हो जाता है। पुलिस की ओर से सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पे इससे पहले कि आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले जो है बरेली के सीवीगंज में वारदात को अंजाम दिया गया। उसमें सबसे बड़ी वजह निकल करके आई थी कि जो लड़की थी यानी कि जो छात्रा थी वो अपने कोचिंग के लिए जा रही थी, उसके साथ रोजाना लड़के जो छेड़ाखानी करते थे और उसको छेड़ते थे, उसको परेशान करते थे और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसको भी ट्रेन के आगे फेंका गया था। तो उसमें सबसे बड़ी वजह निकल करके आई कि जो स्थानीय पुलिस होती है वो पहले कार्रवाई नहीं करती है, उसके बावजूद ही इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए जो शोधे होते हैं वो तैयार होते हैं और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया था। यहाँ तक कि अभी की ये जो घटना है, जो फतेहगंज पूर्वी घटना है, इस मामले में जो अंदर खाने की जो जानकारी यही है कि इस छात्रा को वो लड़के जो है पहले भी परेशान कर रहे थे, उसके बावजूद ही इसके साथ दुष्कर्म किया गया, इसका धर्म परिवर्तन कराया गया और उसके बाद इसको जो है ट्रेन के आगे फेंका गया। यानी कि पहले से ही लोग इसको परेशान कर रहे थे और यही वजह थी कि आज उस छात्रा ने अपना जो है जीवन जो है वो त्याग दिया। कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि परिजनों को अब न्याय किस तरीके से मिलेगा। हालांकि अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई ऑथेंटिक पुष्टि नहीं की गई है, ऑथेंटिक कोई बयान देने को तैयार नहीं है। ये बड़ा सवाल है कि बरेली के जो आला अधिकारी हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं और जो स्थानीय लोकल पुलिस है वो आखिर क्या कर रही है। फिलहाल गरिमा इस वारदात से कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल है कि आखिर किस तरीके से वो अपने बच्चों को जो अपने कोचिंग भेजें या फिर बाजार भेजें, या तमाम तरीके के वो आज की तारीख में जिस तरीके से सरकार जो है लगातार कह रही है कि खुले माहौल से लोग जी रहे हैं और जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको काफी छूट मिली है, लेकिन ये तस्वीरें बिल्कुल इन सब दावों को दरकिनार कर देती हैं कि आखिर वजह क्या है जो इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शानू हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी है न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर बरेली से खबर सामने आई है, जहां एक छात्रा के साथ दरिंदगी की गई है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।